अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले शवारमा रैप्स, जिनको मैं बनाऊंगी पराठों के साथ। तो इसलिए मैं यहाँ पे इनको पराठा रैप्स ही कहूंगी, या आप पराठा रोल भी इसको कह सकते हैं। तो मज़ेदार से पराठा रोल जो है वो किस तरह से बनते हैं और कौन सी सॉस जो है इनके साथ इस्तेमाल की जाती है और वो सॉस जो है किस तरह से बनती है, तो इन सब बातों का जवाब जो है वो मैं वीडियो के दौरान दूंगी। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है और उसमें मैं डालूंगी आधा किलो बोनलेस चिकन। चिकन की इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। एक कंप्लीट ब्रेस्ट लिया था और उसको इस तरह से मैंने खुद ही बहुत छोटे पीसेस में इसको मैंने काट लिया है। कीमा नहीं बनाना, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करने हैं हमने इसके। और यहाँ पे डालूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून गाढ़ा दही। दही जो है गाढ़ा ही होना चाहिए, और 2 खाने के चम्मच जो है वो दही मैंने ली है। साथ ही 1 टेबल स्पून नींबू का रस, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप लोग, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा धनिया, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं ये ऑरेंज फूड कलर के हैं, ताकि जो हमारा चिकन है उसका कलर भी तिक्का चिकन का ही है, क्योंकि हम वही वाला ही बना रहे हैं। और यहाँ पे अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। फूड कलर जो है वो टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि इससे बस ये है कलर अच्छा हो जाएगा चिकन पीसेस का। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। ये आपके सामने है। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसको मैरिनेशन के लिए आपने आधा घंटा ज़रूर देना है। आधा घंटा हो चुका है, उसके बाद एक फ्राई पैन लेना है और उसमें शामिल करना है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 2 टेबल स्पून ही लेना है। अब हमारा जो मैरिनेटेड चिकन है, जिसको हमने आधा घंटा पहले मिसाले वगैरह लगा के रख दिया था, वो इसमें शामिल करने हैं। अब मीडियम फ्लेम पे चिकन को हमने यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए ही यहाँ पे ऑयल के साथ भून लेना है, ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा सफ़ेद सा ना हो जाए। अगर आपने चिकन के बड़े पीसेस लिए हैं तब भी ठीक है, क्योंकि आप लोग जब पका लेंगे, जब चिकन पक जाएगा तब आपने उसको छोटे छोटे पीसेस में जो है वो डिवाइड कर लेना है। अब जिस बाउल में मसाला डाला था उसी में ही थोड़ा सा पानी लिया है, तकरीबन 1/4 कप जितना, और वो यहाँ पे चिकन में शामिल करने। अच्छी तरह से मिक्स करें, कवर करें, और कवर करने के बाद इसको 10 से 12 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है, जब तक कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से नरम ना हो जाए। चिकन हमारा जब तक नरम होता है तो हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 8 से 10 जो है वो लाल मिर्चें ली हैं, जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है बड़ी वाली, वो ली है, और उसको मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। और इसका जो डंडी वाला हिस्सा होता है वो मैंने छुरी से काट दिया था, ताकि ये ना हो कि हमारी जो सॉस है बहुत ज्यादा तीखी हो जाए। अंदर के बीज भी तकरीबन मैंने सारे ही निकाल लिए थे, और खाली जो ये लाल मिर्च है इसका जो शेल है वो ही मैंने पानी में भिगो के रखा था। अब ये भिगो के जो रखी हुई मिर्ची है इसको पानी से निकाल के हमने इसको एक ग्राइंडर में डालना है, और साथ ही एक लहसुन का क्लोव ये भी साथ ही मैंने डाल दिया है। और ये दोनों चीज़ें जो है अच्छी तरह से हमने यहाँ पे पीस लेनी है। हाथ से ही मैं इनको पीस रही हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ी सी ये मिर्चें हैं, और अगर इनको मैं ग्राइंडर या ब्लेंडिंग जग में डालूंगी तो बिल्कुल थोड़ी सी हैं, तो वो उसको लग जाएंगी और अच्छी तरह से मिक्स भी नहीं होंगी ना। तो बेहतर यही है इसको हाथ से ही मैं यहाँ पे पेस्ट बना लूँ। सारी मिर्ची का यहाँ पे हमने एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। कलर जो है ये आपके सामने है। अब जो मिर्ची का हमने पेस्ट बनाया है ये थोड़ा साइड पे रखेंगे, और एक छोटा बाउल लेना है, इसमें मैं डालूंगी आधा कप मायोनीज, 1 टेबल स्पून इसमें गाढ़ा दही डाला है। साथ ही जो मिर्ची का पेस्ट बनाया है वो आधा टीस्पून जितना ही पेस्ट मैंने यहाँ पे डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि ये मैं अपने बच्चों को भी दूंगी, तो जिसकी वजह से जो तीखापन है वो ज़्यादा ना हो जाए। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो वही पेस्ट जो है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस अच्छी तरह से मिक्स कर देना इसको। दही जो है उसका आपने ये ध्यान रखना है, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा, वरना ये जो सॉस है पतली हो जाएगी। आपने उसको छलनी में रख के 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, तो उसका जो पानी है वो अलहदा हो जाएगा और गाढ़ा दही जो है वो छलनी में रह जाएगा। इस सॉस में मजीद एक फ्लेवर पैदा करने के लिए यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने लीमू का रस डाला है। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करें तो हमारी ये मज़ेदार सी
जो सॉस है रेडी हो गई है। तो ये टेक्सचर जो है सॉस का होना चाहिए, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। सॉस जो है हमारी रेडी है, अब इसको रखेंगे साइड पे। पराठे को असेंबल करने के लिए साथ ही यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ली हैं और इनको मैंने पहले ही काट के रख दिया है ताकि असेंबल करते वक्त हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी होनी चाहिए। प्याज लिए हैं, साथ ही खीरा लिया है और बंद गोभी ली है। सारी सब्जियां जो है अच्छी तरह से धो के इनको मैंने काट ली है। अब इनको भी रखेंगे साइड पे। चिकन को पकते हुए यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं। इसका कवर हटाते हैं तो पानी भी सारा जो है वो खुश्क हो गया है और चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। प्रेस करने से चिकन के पीसेस जो है वो टूट रहे हैं, तो बस ये निशानी है कि चिकन अच्छी तरह से नरम है। और चिकन को गलाना कौन सा मुश्किल है, इसको तो हवा लगे तो ये तब भी गल जाता है। 10 से 12 मिनट जो है इनफ है। अब चिकन को थोड़ा सा सॉसी करने के लिए यहाँ पे मैं डालूंगी मायोनीज। 1 टेबलस्पून मैंने मायोनीज डाली है और साथ ही 1 टेबलस्पून केचप डाला है। इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी हम सॉस बना चुके हैं। इससे हमारे चिकन की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और सॉसी लुक देगा हमारा पराठा। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करें। फ्लेम ऑलरेडी हमने बंद कर दिया है। अब इसको साइड पे रखते हैं। अब अगला स्टेप जो है वो पराठे बनाने का है। जिस तरीके से आप लोग पराठे बनाते हैं आपने वैसे ही पराठे बनाने हैं। यहाँ पे आटा जो है मैंने पहले ही गूंद के रख दिया था और ये सफ़ेद वाला आटा मैंने लिया है। आप लोग चाहें तो इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं या चक्की वाला आटा, गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा खुश्क मैदा डस्ट करना है और ये जो पेड़ा हमने बना के रखा है इसको रोलिंग पिन की मदद से मैंने बेल लिया है। अब इसके ऊपर अप्लाई कर देना है ऑयल। ऑयल या घी जो आपके पास है वो लगा दें। इस तरह से कटिंग करके मैं लच्छा पराठा बनाऊंगी। अब लच्छा पराठा बनाने के लिए थोड़े से इसके लच्छे क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे तरीके हैं लच्छा पराठा बनाने के। जो भी तरीका आपको कन्वीनियंट लगे, जिस तरीके से आप लोग बनाते हैं आपने उसी को ही फॉलो करना है। सारी रोटी की इस तरह से कटिंग की है। अब ये जो लच्छे हैं इनको हमने फोल्ड करना है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी होटलों में इस तरह का लच्छा पराठा जो है वो बनाया जाता है। अब इनको फोल्ड करना है, हाथ से हल्का सा प्रेस कर दिया है हमने इसको। अब दोबारा से रोलिंग पिन लेके हमने इसको बेल लेना है। तो जैसे हम प्रॉपर पराठा जो है बेलते हैं वैसे इसको बेल लिया है और फ़ौरन से इसको हमने गरम तवे पे डाल देना है। पराठा हमारा बहुत अच्छी तरह से पक जाए जिसकी वजह से एक रुमाल लेके मैं उसकी मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस भी करती हूँ। ये मेरी आदत है, मैं हमेशा पराठे इस तरह से ही हल्का सा प्रेस लाजमी करती हूँ ताकि पराठा जो है अंदर से कच्चा ना हो। तो बस ऑयल अप्लाई करना है थोड़ा सा और हमने अपने पराठे को तैयार कर लेना है और हमारा मज़ेदार सा सुनहरी सा पराठा जो है तैयार है। इसी तरीके से बाकी जो हमारे पराठे हैं हम वो बना लेते हैं। फाइनल स्टेप पराठे को असेंबल करने का है। पराठा रोल बनाने के लिए हमने सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर कर ली हैं। अब यहाँ पे जिसमें हम पराठे रोल को फोल्ड करेंगे वो बटर पेपर है, मैं इसमें फोल्ड कर रही हूँ। आप जिसमें भी फोल्ड करना चाहें या अगर आपके पास नहीं है ना भी फोल्ड करना चाहें वैसे ही पराठे को रोल कर लें। एक पराठा लिया है अपना और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हमारी सॉस जो हमने तैयार करके रखी है। अब इसके ऊपर रखेंगे अच्छी सी क्वांटिटी में चिकन की फिलिंग। अच्छी सी क्वांटिटी में चिकन की फिलिंग रखी है ताकि हमारा जो पराठा रोल है बहुत ज़्यादा डिलीशियस बने। अब जो प्याज हमने काट के रखे हैं वो थोड़े से डालेंगे, बंद गोभी, खीरा और थोड़ी सी सॉस ऊपर से डाल देंगे ताकि हमारी जो सब्जियां हैं ये भी ड्राई सी ना रहें। तो बस अपने पराठे को अब हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के लिए इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। दोनों हाथों से आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अंदर की फीलिंग है वो बाहर ना निकले। टाइटली इसको फोल्ड करना है और फिर इसको लपेट देना है बटर पेपर में। क्योंकि मेरी कोशिश है मैं बिल्कुल आपसे एक प्रोफेशनल रेसिपी ही शेयर करूं जो कि मोस्टली जो है ढाबों पे और रेस्टोरेंट पे जो पराठे रोल तैयार हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब सारे पराठे जो है मैंने फिल कर लिए हैं और इनको रोल बना लिया है इन सब का। तो यहाँ पे चारों रोल जो हैं हमारे तैयार हो गए हैं और अब एक रोल उठाते हैं और इसको मैं आपको पहले कट करके चेक करवा देती हूँ अंदर से हमारे जो पराठा रोल है इनकी क्या लुक है और वो किस तरह के बने हैं।
तो बस हमने ये कट कर लिया और ये चेक करें, अगर आप अच्छी सी क्वांटिटी में अंदर फिलिंग रखेंगे तो आपके पराठे रोल जो हैं वो इतने ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग के साथ साथ ही जो वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन है, यकीन करें ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। आपके मुंह में घुल जाने वाले ये जो पराठे हैं बहुत परफेक्ट हैं आपकी टी टाइम के लिए, किसी भी तरह का फंक्शन है, कोई पार्टी है, बच्चों की लंच बॉक्स के तौर पे बना के दें। बहुत ज़्यादा मज़े के और डिलीशियस ये बनकर तैयार होते हैं। स्पाइस का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद के लिहाज से। बाकी इस रेसिपी को आपने एज इट इज़ ही फॉलो करना है, तभी आपको इतना ही अच्छा और परफेक्ट जो है पराठे रोल का रिजल्ट मिलेगा। सारे पराठे रोल जो है मैंने दरमियान से काटे हैं। ये एक अच्छा आइडिया है हाई टी के लिए। आप सारे ही पराठे रोल इस तरह से कट करके रखें, अपने मेहमानों को इस तरह से इम्प्रेस करें। मज़ेदार से हमारे पराठे रोल जो है तैयार हो गए हैं, बहुत सॉसी से चिकन के साथ, बहुत अच्छी सॉस के साथ। वेल कम्बिनेशन है इसका वेजिटेबल्स के साथ। हम अपना पराठा रोल उठाते हैं और आपको एक इसकी फाइनल लुक जो है वो मैं चेक करवा देती हूँ। और ये चेक करें, यकीन करें इससे ज़्यादा अच्छे और मज़े के पराठे रोल शायद ही आपने कभी खाए हों। तो यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।